आज हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो होते हैं इन्हें रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहा जाता है। और ये जो रिएक्शंस हैं ये डायरेक्ट सोर्स होते हैं एनर्जी का। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस के नतीजे में रिजल्ट में हमें एनर्जी मिलती है। अब अगर हम ये देखें कि रिडॉक्स रिएक्शंस में होता क्या है, तो इसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान, या सेम एटम्स के दरमियान भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं और इसमें एटम जो है उसे हमने अपने समझने के लिए ए और बी का नाम दिया है। हम देखते हैं कि जब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कि हमने बात की है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन जिसमें हम कह रहे हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से अब अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो एक एटम है जिसे कि हमने बी से जाहिर किया है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जब वो गेन कर रहा है तो उसके पास क्या आ गया है? उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया है। या यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी सोर्स है, क्योंकि हमने बात की है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से एनर्जी का सोर्स हो सकते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले आते हैं। और एग्जांपल में हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम है जिसे कि हम O से जाहिर करते हैं, जो कि ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, ये एक स्टेबल एसोसिएशन बनाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर एयर मौजूद है उसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है, और ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब जब ये ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसका जो बॉन्ड है वो क्या है? वो स्टेबल बॉन्ड है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ये एक अच्छा सोर्स नहीं है एनर्जी का। लेकिन अब अगर हम यही बात करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम ड्रैग कर लें, यानी कि इसे अगर हम वहाँ से ले लें और ड्रैग करके हम क्या कर रहे हैं, इसे किसी दूसरे एटम के पास दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से क्या किया है, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लेके और इसे हम दे देते हैं किसी भी ऐसे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल के पास, जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, या उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। तो अब हमने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम एक और कलर से कर लेते हैं कि वहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चला गया। अब ये जो एसोसिएशन है ना, ये स्टेबल एसोसिएशन नहीं है। जब ये स्टेबल नहीं है तो क्या होगा कि ये जो है ये ट्राई करेगा ताकि ये वापस जो है वो ऑक्सीजन की तरफ जाए। यानी कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने क्या कोशिश करनी है, इसने कोशिश करनी है कि ये वापस जो है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव करे। और जब ये यहाँ से वापस ऑक्सीजन की तरफ मूव करने की कोशिश करता है तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि हमने बात की थी कि रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं उनसे एनर्जी मिलती है। अब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है उसमें लॉस या गेन हो रहा होता है हाइड्रोजन एटम का। और हाइड्रोजन एटम की यहाँ पर सामने हम अपने सामने डायग्राम ले आए हैं। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक ही
इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी कि अगर कोई जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन को लूज़ कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो किस को लूज़ कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, क्योंकि हमने कहा कि हाइड्रोजन के पास जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अभी हमने डिस्कस किया था कि उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडेशन है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन को अगर गेन करता है, तो गेन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो रिडक्शन। यानी कि जो लॉस ऑफ हाइड्रोजन है उसके, अगर वो हाइड्रोजन को लूज़ कर रहा है तो इट मीन्स कि वो अब साथ में इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो ऑक्सीडेशन होती है। इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन एटम को गेन करता है तो इसका मतलब है कि वो साथ में क्या गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसे कहा जाता है रिडक्शन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो जानदार हैं, उनके अंदर इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं उनके रिजल्ट में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है, डायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में।